इट्स आफ्टरनून में डियर स्टूडेंट्स। बेटा ऑर्गेनाइजेशन, देखो कंपनी चलाना कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग डील, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। एक चैलेंज है आप दुनिया से कर रहे हो, एक चैलेंज है आप कॉम्पिटिटर से कर रहे हो कि हमें आगे बढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन चलाना, कंपनी चलाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सोचता कोई एक है, करता कोई एक है, करवाता कोई एक है। द वर्ड सोचना टॉप लेवल मैनेजमेंट और उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। करवाता कोई और है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ह्यूमन स्किल्स। थर्ड लास्ट करता कोई और है, इट मींस टेक्निकल लेवल यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैं फिर से बताता हूं, ऑर्गेनाइजेशन चलाना कोई छोटा काम नहीं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन चलाना एक बहुत बड़ी रिस्क है, इट्स अ बिग डील। आपको जीतना है आपके कॉम्पिटिटर से और आपकी ऑर्गेनाइजेशन 3 टुकड़ों में टूट चुकी है। नंबर 1 टॉप लेवल मैनेजमेंट, नंबर 2 मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नंबर 3 लोअर लेवल मैनेजमेंट। सोचता कोई एक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, करवाता कोई एक है यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट और करता कोई एक है यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं ना बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन चलाने में बहुत सारी स्किल्स लगती हैं, एबिलिटी लगती है, टैलेंट लगता है। और स्किल्स और एबिलिटी को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया। देखिए आप बोर्ड पे फोकस कीजिए, बोर्ड पे फोकस करने से आपको ध्यान से समझ में आएगा। देखिए नंबर 1 फर्स्ट, मैं फर्स्ट की बात करूं ना तो बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो हर किसी के पास घर घर में इंटरनेट की फैसिलिटी हो और वो भी बहुत कम प्राइस पे, चीप रेट पे। ये सोच है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की सोच है, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। यानी जियो को लाने वाला, जियो को लॉन्च करने वाला अल्टीमेट सोच किसकी? मुकेश अंबानी की। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज चला रहा है उसे कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट लेवल पे जो स्किल्स लगती है उन्हें कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल यानी दिमाग, आपका टैलेंट, आपका ब्रेन, आपका इंटेलिजेंट पावर, आपको सोचने की कितनी क्षमता, कितनी शक्ति है, उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। सेकंड, सोचता कोई एक है, करवाता कोई दूसरा है। सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर्स। बेटा मिडिल लेवल की बात करूं ना, एम फॉर मिडिल लेवल, एम फॉर मैनेजर्स। करवाता कोई और है यानी सपने के बाद सपने को अरेंज करेगा, उन सपनों के लिए पैसे अरेंज करना, उस सपने को पूरे करने के लिए रॉ मटेरियल्स अरेंज करना, डिपार्टमेंटल हेड के मैनेजर्स। लिखा हुआ है ह्यूमन स्किल्स, जो काम को आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन स्किल्स थोड़ा सा फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स सिर्फ और सिर्फ मेंटली, सिर्फ सोचना। ह्यूमन स्किल्स सोचना भी और थोड़ा करना भी, थोड़ा सा शुरुआत कराना। लास्ट थर्ड की बात करें लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो बेटा इट मींस कंप्लीटली एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज क्या करेंगे? एम्प्लॉइज सिर्फ और सिर्फ मशीनें चलाएंगे, फिजिकल वर्क करेंगे। उसे कहते हैं टेक्निकल, टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं टेक्निकल स्किल्स यानी मशीन चलाने की स्किल्स, प्रोडक्शन करने की स्किल्स, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रहने की स्किल्स। आपका पूरा आंसर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन 3 टुकड़ों में टूट चुकी है। नंबर 1 टॉप लेवल पे याद करो टॉप लेवल पे मैंने एग्जांपल किसका दिया बेटा? जियो का। ये सारी पॉलिसीज, ये सारे प्लान्स 399, 499, 599, 1 मंथ, 2 मंथ, 84 डेज, ये सब कुछ सोच कौन रहा है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी किस लेवल पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, पूरा दिमाग उसका है। देखो भगवान ने शरीर बनाया पर शरीर में सबसे पहले ब्रेन दिया है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। उसके बाद सेकंड, थोड़ी मेहनत कौन करेगा? थोड़े सपने पूरे कौन करेगा? सबको बताएगा कौन? मैनेजर्स। M फॉर मिडिल लेवल, M फॉर मैनेजर्स। लिखा हुआ है ह्यूमन स्किल्स। थर्ड की बात करें ना तो बताया हुआ काम करेंगे, समझाई हुई बात समझेंगे, प्रोडक्शन बताई हुई प्रोड्यूस करेंगे। टेक्निकल स्किल्स। थर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कंप्लीटली एम्प्लॉइज।
देखो आपका आंसर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा कि हमें बताओ क्या मैनेजर्स को स्किल्स की जरूरत होती है? मैनेजर्स को अगर स्किल्स नहीं है इट मींस वो मैनेजर ही नहीं है। द वर्ड मैनेजमेंट, मैंने पहले भी ये बात शेयर की है, फिर से ये बात शेयर कर रहा हूं कि देखो बेटा हमारी मम्मी ने एमबीए नहीं किया, मम्मी के पास एमबीए डिग्री नहीं है, बट एंड ऑल्सो मम्मी हमारे घर की बेस्ट मैनेजर है, क्योंकि डिग्री के बगैर, डॉक्यूमेंट्स के बगैर, सर्टिफिकेट्स के बगैर मम्मी के पास बहुत सारे घर को संभालने के टैलेंट्स हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी स्किल्स एबिलिटी है। मम्मी टाइम के हिसाब से डिसीजन लेती है, टाइम के हिसाब से उस डिसीजन को चेंज भी करती है, यानी वो क्या है, वो स्किल्स है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 टाइप्स की स्किल्स है। नंबर 1 सोचती किसकी, और सोच किसकी है, कॉन्सेप्चुअल। आगे प्लान कौन बनेगा, ह्यूमन स्किल्स। प्लान को इंप्लीमेंट कौन करेगा, टेक्निकल्स यानी एम्प्लॉइज, टेक्निकल्स यानी वर्कर्स। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका आंसर। देखो 6 to 7 पॉइंट्स है, इजी है, और इजी से ज्यादा ये मैटर करता है कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मैनेजर स्किल्स। ये हमसे पूछ रहे हैं, हमें बताओ कि एक कंपनी चलाने वाला जो मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, या कंपनी चलाने वाले जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनमें किस किस टाइप की स्किल्स चाहिए। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। देखो आपके एम्प्लॉइज आपके लिए प्रोडक्शन करें और आपसे खुश भी हो। द वर्ड प्रोडक्शन 12 आवर्स की ड्यूटी दें, 10 आवर्स की ड्यूटी दें, और 10 आवर्स में 12 आवर्स में 365 डेज आपके लिए काम करें और आपसे बहुत सहमत हो, बहुत खुश हो। इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। पैसा बात नहीं चाहिए, दिमाग पहले चाहिए। मैनेजमेंट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। It requires the certain skills, ability, गुण होना, टैलेंट होना। These skills are called managerial skills। घर को मैनेज करके बैठी है मम्मी, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी सिचुएशन हो, मम्मी सब कुछ संभालती है। मैनेजमेंट की ताकत है उनमें संभालने की। आगे अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर डैनियल बता रहे हैं देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मैनेजरियल स्किल्स। 3 टाइप्स। नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, जिसका सिर्फ दिमाग चलता हो, इंटेलिजेंट पर्सन, जिसको एबिलिटी टू थिंक, कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की बहुत शक्ति हो। स्टीव जॉब्स, बेटा स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को जन्म दिया है, बाकायदे एप्पल नाम उन्होंने रखा है। एप्पल कंपनी की सेलफोन्स, आईफोन, उनके मॉडल, उनका सॉफ्टवेयर कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, सब कुछ उनकी थिंकिंग है वो। आगे सेकंड ह्यूमन स्किल्स, उनकी सोच, उनके सपने, उनके मैनेजर्स और भी आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ह्यूमन स्किल्स। थर्ड उनके स्टाफ, उनके एम्प्लॉइज, उनके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स। आईफोन प्रोड्यूस करने वाला वर्कर, आईफोन को अरेंज करने वाला, समझाने वाला एक मैनेजर, आईफोन नाम रखने वाला ओनर, यानी कि टेक्निकल स्किल्स को छोड़ के कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। फर्स्ट सेकंड मैनेज करने वाला मैनेजर्स, ह्यूमन स्किल्स। थर्ड प्रोडक्शन करने वाला टेक्निकल स्किल्स, वर्कर, एम्प्लॉय। आगे all managers requires these skills, but degree of skills varies, changes from organization to organization, from level to level। आगे डायग्राम लिखा हुआ है पर बना नहीं हुआ है, आप डायग्राम सेम ये ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख भी रहा है और समझ में भी आ रहा है। आगे the above diagram shows the managerial skills which are required by different levels of the management. The top level managers require more conceptual skills। बॉस सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाएगा। आगे लेस टेक्निकल स्किल्स, उससे इतनी मेहनत नहीं मुझेगी, क्योंकि बॉस थिंकिंग बहुत है, बॉस की थिंकिंग काफी अच्छी है, उनकी एबिलिटी, वो सोचने का शक्ति, उनसे शक्ति बहुत है सोचने की। आगे द लोअर लेवल मैनेजर्स रिक्वायर मोर टेक्निकल स्किल्स।
एम्प्लॉइज नया डिजाइन नहीं सोच सकते, वर्कर्स कोई नया तरीका नहीं सोच सकते, वो सिर्फ वो ही करेंगे आप जो उन्हें करने के लिए दोगे। आगे, एंड लेस कॉन्सेप्चुअल, यानी वो सोचने की शक्ति कम रखते, जरूर सोचेंगे कम, इतना नहीं। आगे, ह्यूमन स्किल्स आर इक्वली बाय ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैं बेटा फैक्ट बताऊं, इस एग्जाम्पल को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ूं ना, पीसेस। देखो, नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, सिर्फ और सिर्फ दिमाग, ब्रेन, इंटेलिजेंट लोग बहुत कुछ सोचते हैं। सेकंड, ह्यूमन स्किल्स, दिल, आपका मन कितना लग रहा काम करने में, डेडिकेशन एंड डिवोशन। थर्ड, हाथ और पैर, फिजिकल बॉडी चला रहे हो मेहनत करने में, यानी टेक्निकल स्किल्स। 3 टुकड़ों में आपका डायग्राम टूट चुका है, ब्रेन, हार्ट एंड बॉडी, उसमें थर्ड में सिर्फ हाथ और पैर, यानी कि आपकी वो मशीन जो पूरी आपकी रनिंग बॉडी कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है उस कंपनी में। आगे, नंबर 1 लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। याद करो, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स पे 2 एग्जांपल दिए, एक मुकेश अंबानी फॉर जियो और एक स्टीव जॉब्स फॉर एप्पल इनकॉर्पोरेशन। आईफोन बनाने के पीछे, आईफोन नाम के पीछे, आईफोन की डिजाइन के पीछे, आईफोन के सॉफ्टवेयर के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स का ही मेन सपना था और मेन उनकी वो आइडिया थी, कुछ नया आइडिया। It is a coordinate of ideas, concept, practices. It helps the managers to visualize. वो सामने राह दिखाते हैं मैनेजर्स को कि ऐसा ऐसा ही करना चाहिए। And understand the different concepts. वो मैनेजर्स को कौन, वो यानी कंपनी की मैनेजमेंट, वो यानी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स को बताती है कि ये रास्ता चलना सही होगा। Conceptual skills are the mostly required by the top level managers. This is because the top level manager spends more time in planning. कलर कौन सा, प्राइस कौन सी हो, डिजाइन कौन सी हो, पैकिंग कैसी हो न्यू मोबाइल की, कैमरा, बैक कैमरा कितने पिक्सल की हो, आगे की कितने पिक्सल की हो, थिंकिंग, ये थिंकिंग किसकी, कॉन्सेप्चुअल, कंपनी के ओनर्स की। नेक्स्ट, ह्यूमन स्किल्स, दिल यानी इट मीन्स सोचना भी और कुछ करना भी। कोई भी काम कर रहे हो उसमें मन लग रहा है आपका, सोच भी होनी चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए, डिवोशन भी होना चाहिए। ह्यूमन स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटेड, इंटरपर्सनल रिलेटेड स्किल्स। इट इज अ एबिलिटी टू वर्क विद द पीपल। हम मन लगा के काम सिखाएंगे और काम करवाएंगे, आगे करेंगे भी। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड अदर्स। मैनेजर्स पहले एम्प्लॉइज को समझेगा, उसके बाद एम्प्लॉइज को समझाएगा। पहले एम्प्लॉइज को समझेगा कि एम्प्लॉइज को मास्क की जरूरत है, फेस शील्ड की जरूरत है, हैंड ग्लोव्स की जरूरत है, उसके बाद एयर कंडीशनिंग की जरूरत है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही हो उसकी जरूरत है, उनके बाद उन्हें टारगेट्स देगा। आगे, इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजर्स to understand, communicate with others and to work with others. It also helps the managers to lead. कैसे लीडरशिप क्वालिटी जताई जाती है, to motivate, उन्हें इंस्पायर करना कि आपके मेहनत की वजह से प्रोडक्शन हो रही है। आगे, to develop the team spirit, हम सब साथ में हैं, कोई भी अलग नहीं है, टीम स्पिरिट। Human skills are required by all the managers at all levels. दिल से बॉस भी काम करेगा, दिल से मैनेजर भी काम करेगा, सोचेगा, दिल से वर्कर भी काम करेगा एट ऑल लेवल्स। दिस इज बिकॉज ऑल मैनेजर्स हैव टू इंटरैक्ट विद द पीपल। बॉस मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर्स एम्प्लॉय से करेंगे और एम्प्लॉयज को भी सजेशंस और एडवाइसेस पूछनी होगी उन मैनेजर से, यानी हर कोई एक दूसरे के साथ मिलके काम करेगा। नेक्स्ट, थर्ड की बात करें तो बेटा खास करके फिजिकल वर्क, प्रोडक्शन का काम। अब क्या करना है, अब आईफोन्स प्रोड्यूस करनी है, एम्प्लॉइज को हायर करना है, उन्हें मशीनरीज परचेस करके देनी है, उन्हें रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करके देना है, टेक्नोलॉजी मशीन्स के साथ रिलेटेड वाला काम। आगे,
इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन जॉब। जो आपको काम बताया गया पूरे दिन में 1000 यूनिट्स आपको वो करके दिखाना है। आगे टेक्निकल स्किल्स हेल्प द मैनेजर्स टू यूज द डिफरेंट मशीन्स, मेथड्स, मटीरियल्स, टूल्स, मनी। 6 M's रिसोर्सेस याद करो, 6 रिसोर्सेस 6 M's। आगे इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू यूज द डिफरेंट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। जो तरीका आपको चाहिए, जो टेक्निक आपको चाहिए, आप वो यूज करो, बट आप प्रोडक्शन जरूर करो। आगे द लोअर लेवल मैनेजर्स require the more technical skills as compared to the middle level and top level. This is because they are the in charge। खास करके प्रोडक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में होता है। आगे A manager also requires the following skills। मैनेजर के अंदर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए? डिसीजन, डिसाइड करना कि एक दिन में कितने आईफोन्स प्रोड्यूस होंगे, ये मैनेजर डिसाइड करेगा। पर कैसे डिसाइड करेगा? बॉस के साथ सजेशंस शेयर करके, बॉस के साथ मीटिंग्स रख के, एम्प्लॉइज देख के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, मशीन्स काउंट करके मशीन्स कितनी, रॉ मटेरियल्स देख के रॉ मटेरियल्स कितने हैं, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि पूरे दिन में 1000 यूनिट्स 1000 आईफोन्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के बेसिस डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर, बट इट इज रिक्वायर्ड एट द मोर टॉप लेवल। ज्यादा करके ये डिसीजन मीटिंग्स में लिया जाता है, अलॉन्ग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड विद मैनेजर्स। A manager must be able to take the quick decision and correct decision. He must also be able to implement the decision। उसका decision implement करवा सके। The success or the failure of a decision depends upon the correctness। कितना सही है आपका decision। Next, second, leadership। देखो बेटा, बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा भी बनना पड़ता है, और मोस्टली अपना बड़े होने का, एल्डर होने का रोल भी निभाना पड़ता है। जो बड़े होने का रोल भी निभाए, अपना फर्ज भी निभाए, और बच्चों के साथ बच्चे भी बने, दैट्स द लीडर वो होता है जो एम्प्लॉइज को जताए कि कंपनी आपकी फैमिली है। लीडर वो होता है जो एम्प्लॉइज को जताए कि कंपनी का ओनर आपके फैमिली का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली। सॉफ्ट स्किल्स भी हो और मिक्सिंग कॉम्बिनेशन हो, हार्ड स्किल्स भी हो, दैट्स द लीडर डज नॉट मीन्स द बॉस अलग वर्ड है, लीडर अलग वर्ड है। लीडर में सॉफ्ट स्किल्स भी होंगे, हार्ड स्किल्स भी होंगे। सॉफ्ट स्किल्स आपको इंस्पायर करने के लिए, हार्ड स्किल्स आपको फायर करने के लिए। सम पीपल्स आर नीड टू बी हायर एंड सम पीपल्स आर नीड टू बी फायर। कुछ लोगों को हायर करो जो काम के, कुछ लोगों को फायर करो जो काम के नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, लीडरशिप स्किल्स इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। मतलब रूटनेस से, स्ट्रिक्ट से वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें पेनल्टी लगाई गई है, पनिशमेंट दी गई है, वर्किंग आवर्स ज्यादा दिए, अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। एक लीडर उससे डायरेक्ट 2 times 3 times वार्निंग देने के बाद डायरेक्टली रिट्रेंचमेंट, कंपनी से निकाल देने का सर्टिफिकेट इन हैंड देगा। आफ्टर गिविंग द वार्निंग फॉर 2 times 3 times, उसके बाद भी नहीं, तो लीडर होना और ये जताना बहुत जरूरी है। आगे, a manager requires these skills to motivate the workers। These skills help the manager to get the work done through the workers। जो सही काम कर रहे हैं, जिन्हें काम से लगाव है, जिन्हें कंपनी से लगाव है, उन्हें आप और भी इंस्पायर करो कि आपकी वजह से आज नाम बना है, गुडविल आपकी वजह से, कंपनी आपकी फैमिली है। आगे नेक्स्ट, डिजाइन, न्यू प्रोडक्ट का डिजाइन, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा, पिक्सेल्स कितने, बैक कैमरा कितनी, 2 और 3 और 4, आईफोन 12 की डिजाइन चल रही है, तो डिजाइन करने में स्किल्स चाहिए। वो स्ट्रक्चर, वो शेप, वो लेआउट, वो बॉडी का पैटर्न, कलर, सारी बातों के लिए उसकी स्किल्स चाहिए।
डिजाइन स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप हर प्रॉब्लम का डिजाइन करो, डिजाइन यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। अ मैनेजर शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तकलीफ को जानो। आगे ही शुड नो डिजाइन, उसे प्रॉपर बनाओ, इन रिटर्न करो तकलीफें क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चाहे भली वो पैटर्न से हो, चाहे भली वो कलर से रिलेटेड हो, चाहे भली वो किसी एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम हो। दिस रिक्वायर्स द इंटेलिजेंसी, दिमाग चाहिए इसमें, एंड अपडेट नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। देखो एक होती है मैनेजमेंट टीचर्स के हाथ में, मैनेजमेंट वाइस प्रिंसिपल के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल के हाथ में होती है। एडमिनिस्ट्रेशन मींस टॉप ऑफ द टॉप, मैनेजमेंट उसके बाद आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल। मैं कह सकता हूं कि ओनली एट द टॉप लेवल। द टॉप लेवल मैनेजर शुड नो हाउ टू मेक द प्लान्स, पॉलिसीज। जो प्रिंसिपल सोचेगा वो वाइस प्रिंसिपल नहीं सोच सकता। वाइस प्रिंसिपल जो सोचेगा वो टीचर्स नहीं सोच सकती, यानी टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल के बीच में फर्क है, नो डाउट। फिर भी आप उसकी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, पर प्रिंसिपल एकदम टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में, वो चेयर, वो पावर, वो अथॉरिटी उनके हाथ में। आगे they should also know how to get the work done, काम कैसे कराया जाता है किसी से। they should be able to coordinate and different activities of the organization, should control, punishment दो उन्हें, वर्कलोड ज्यादा दो, पेनल्टीज ज्यादा दो, to run the organization successfully। अपनी कंपनी को सही चलाने के लिए चाहे जो तरीका अडॉप्ट करो वो करो, बट हार्मफुल नहीं होना चाहिए, बट वो हर्ट नहीं होना चाहिए, बट रूडनेस नहीं होनी चाहिए। टाइम के हिसाब से वो डिसीजन लो। देखो बेटा मैं कह सकता हूं, मैं ये बात क्लियरली कह सकता हूं कि लेक्चर स्टार्ट करने से तक, लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम पे, लेक्चर को खत्म करने के टाइम पे कम्युनिकेशन कंटिन्यू है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एग्जाम्पल्स देना, कम्युनिकेशन, डाउट्स पूछना, कम्युनिकेशन, डाउट्स सॉल्व करना, कम्युनिकेशन, सैलरीज इन्फॉर्म करना, मीटिंग्स अरेंज करना, मीटिंग्स के लिए इन्फॉर्म करना, इट्स ऑल इम्पॉसिबल। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। Communication skills required equally at all 3 levels of management। जब तक आपने कोई आइडिया शेयर नहीं की, वो आइडिया को सीरियस नहीं लिया जाएगा, उस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। आपने कोई आइडिया सोची नहीं, टॉप लेवल, आगे बढ़ाई नहीं, मिडिल लेवल, इंप्लीमेंट किया नहीं, लोअर लेवल। आगे तीनों लेवल्स पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। A manager must be able to communicate with the plans and policies of the workers. Similarly, he must listen and solve the problems of the workers and must encourage, उन्हें inspire करो। Free flow of communication। आपको जो doubts हैं, आपकी जो queries हैं, आप बिल्कुल एवरी वीकेंड के डे पे कोई डे फिक्स करके, कोई डेट फिक्स करके आप उनके साथ मीटिंग रखो, आप उनके साथ गेट टुगेदर रखो, तो उससे कहते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। हेस्टिटेशन, आप दबाव फील मत करो बात करने के टाइम पे, दैट्स द हेस्टिटेशन एंड दैट्स कॉल्ड एज अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टार्टिंग से नंबर 1 फर्स्ट, बेटा फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ब्रेन, सिर्फ दिमाग चाहिए सोचने के लिए। सेकंड वुमेन स्किल्स, दिल की जरूरत हर हिस्से में होती है। सोचने में भी मन लग रहा है क्योंकि हमारा ड्रीम है, वो काम करने में भी मन लग रहा है, हम काम करना चाहते हैं, काम को कंप्लीट करना और मशीनें चलाने में भी मन लग रहा है क्योंकि हम वर्कर्स हैं। टेक्निकल स्किल्स, सेकंड वुमेन स्किल्स, थर्ड टेक्निकल स्किल्स। मैनेजर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग स्किल्स। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टॉप लेवल। सेकंड लीडरशिप, लीडर इज द लीडर। लीडर अलग होता है, बॉस अलग होता है। लीडर दूसरों को इंस्पायर करता है कि आप मुझे फॉलो करो, बॉस रूडली कहता है कि आप मुझे कंपल्सरी फॉलो करो। थर्ड डिजाइन स्किल्स, चाहे बड़ी न्यू प्रोडक्ट हो या चाहे कोई प्रॉब्लम हो। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट
communication skills, communication, free exchange of information from one place to another place, from one person to another person. लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सक्सेस इज मेजर एज डिसाइडेड बाय अदर्स। आप कितने सक्सेसफुल हो ये नापना और तोलना हमने खुद के हाथ में नहीं रखा है, हमने ये चाबी दूसरों को दी कि आप बताओ हम कितने सक्सेसफुल हैं। 90% लेने के बाद भी सामने वाला आपको कह रहा है आप सक्सेसफुल हो, ये हमने दुनिया को दिया है, उनको अथॉरिटी दी है। बट सेटिस्फैक्शन इज मेजर एंड डिसाइडेड बाय अस। हम कितने सेटिस्फाई हैं ये हम तय कर सकते हैं। भले डेली सिर्फ 2 क्वेश्चंस, भले डेली सिर्फ ऑनलाइन में 1 लेक्चर और 1 क्वेश्चन, हम सेटिस्फाई हैं, हम रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रुके नहीं किसी जगह पे, वी आर कंटिन्यूअस ऑनगोइंग। हम नदी की तरह बहते जा रहे हैं, भले स्पीड कितनी भी हो, इट मींस वी आर सेटिस्फाइड। सक्सेस की चाबी किसी और के हाथ में, वो डिसाइड करे, फिर भी हो सकता हम कितने सेटिस्फाई, इसकी चाबी हमारे हाथ में, हम उसके मालिक हैं। सक्सेस इज मेजर्ड बाय अदर्स when satisfaction is measured by us. That's sufficient for today. We'll again continue. Bye. Take care. Have a nice day.